नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आरजे मेहताब। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आरजे मेहताब। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना ना भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। श्रोताओं, कहते हैं कि बच्चे की पहली नींव उसके शुरुआती 2 सालों में पड़ती है। इसी दौरान बच्चे का शरीर और दिमाग तेजी से बढ़ता है। अगर इस समय सही पोषण मिले तो बच्चे का भविष्य मजबूत बन सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग समझ नहीं पाते कि बच्चे को कब, क्या और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। बस इसी उलझन को दूर करने के लिए आज फिर से हमारे साथ हैं टीकन भाभी। भाभी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब बच्चे को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं। बहुत लोग तो यही सोचते हैं कि दूध ही काफी है। असल में सही तरीका क्या है? देखिए, जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है उसी समय से उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना भी देना शुरू कर देना चाहिए। इसे ही हम ऊपरी आहार, डाइटरी सप्लीमेंट्स कहते हैं, और यह सिलसिला लगभग 2 साल की उम्र तक चलते रहना चाहिए। मतलब दूध के साथ साथ अब खाना भी जरूरी हो जाता है? हाँ बिल्कुल। बच्चा इस उम्र में तेजी से बढ़ता है, उसका शरीर मजबूत बने, दिमाग का विकास हो, इसके लिए सिर्फ दूध काफी नहीं है। अब उसे अलग अलग तरह का खाना चाहिए। दिन भर में कोशिश करें कि बच्चे को कई तरीके का खाना दिया जाए। जब खाने में विविधता होगी तभी बच्चे का विकास पूरी तरह से हो पाएगा। अच्छा भाभी, तो बच्चे के खाने में क्या क्या देना चाहिए? बच्चे के भोजन के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसके लिए दालें और अनाज सबसे अच्छा विकल्प है, जैसे कि बिल्कुल घुली हुई मसूर या अरहर दाल का पानी। ये बच्चे को ताकत देंगे और उसका शरीर स्वस्थ बनाएंगे। इसके साथ ही दूध और दूध से बने पदार्थ की भी बहुत अहमियत है। इससे बच्चे को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और वसा मिलती है। या फिर मूंग दाल की बिल्कुल पतली सी खिचड़ी, ये सब चीजें बच्चे की हड्डियों को मजबूत करती है। अब सब्जियों की बात करते हैं। गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां बच्चों को जरूरी खनिज और ताकत देती है। ये उनके स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, सी, के, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, एनीमिया से बचाते हैं और शरीर के विकास में मदद करते हैं। अगर परिवार में अंडा और मांस खाया जाता है तो वो भी बच्चे को अंडे की जर्दी या हड्डियों का सूप दिया जा सकता है। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। लेकिन अगर घर में मांसाहार नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं है। बस दूध और दूध से बने पदार्थों की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। और हाँ, विटामिन ए के लिए पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां बहुत जरूरी हैं, जैसे गाजर, पपीता या आम। ये बच्चे की आंखों की रोशनी और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन सब को मसल कर बच्चों को दिया जा सकता है।
भाभी, बच्चे का खाना तो आपने साफ साफ समझा दिया, लेकिन क्या कुछ और खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो बच्चों को स्तनपान कराते रहना चाहिए। ये किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे के खाने में हर दिन थोड़ा सा घी या तेल जरूर डालना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इससे बच्चे को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और उसका शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। भाभी, लोग तो ये समझ गए होंगे कि बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, लेकिन असली उलझन तो ये है कि कितना खिलाएं और कितनी बार खिलाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानना जरूरी है कि बच्चे को कितनी मात्रा में और कितनी बार खाना देना है। अगर मात्रा सही नहीं होगा तो बच्चा या तो भूखा रह जाएगा या फिर उसे खाना हजम करने में दिक्कत होगी। हाँ भाभी, तो जरा विस्तार से समझाइए। देखिए आरजे मेहता, जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो उसे आधी कटोरी खाना दिन में 2 बार देना चाहिए। ये कटोरी कोई बड़ी कटोरी नहीं बल्कि लगभग 250 ग्राम की होनी चाहिए। फिर जैसे ही बच्चा 9 से 11 महीने का हो जाए तो आधी कटोरी खाना दिन में 3 बार देना चाहिए। इसके साथ 1-2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी दे सकते हैं। जब बच्चा 12 से 23 महीने का हो तब उसका खाना भी बढ़ाना पड़ता है। इस उम्र में उसे पूरी कटोरी 3 बार देना चाहिए। साथ ही 1 से 2 बार हल्का नाश्ता भी जरूरी है। सीधी बात यह है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके खाने की मात्रा और बार बार खिलाने का तरीका भी बढ़ाना चाहिए। बच्चे का शरीर और दिमाग इसी समय तेजी से विकसित होता है। अगर माता पिता भोजन का ध्यान रखें तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा और उसका भविष्य भी मजबूत बनेगा। बच्चा हो रहा बड़ा, 6 महीने होने को आए, मन में है कई प्रश्न, आज हमसे सुनिए उपाय। जन्म के 6 माह बाद बच्चे को हल्का भोजन खिलाएं, पोषण का ध्यान रखकर भविष्य को मजबूत बनाएं। अंडा हो या मांस मछली पसंद का लें साथ, पीस कर खिलाएं सब्जियां तो बन जाएगी बात। स्तनपान भी रहेगा जारी, मन में कोई शंका न लाएं। कोई समस्या लगे नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाएं। स्वस्थ रहेगा तन, मजबूत होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। भाभी, एक बात मैं अक्सर देखता हूँ, कई बार माँ बच्चे को खिलाते वक्त खुद टीवी देखने लगती हैं या मोबाइल पर बात करने लगती हैं। कुछ तो उसके खेलते समय मुंह में खाना डाल देती हैं। क्या ये तरीका सही है? नहीं आरजे मेहता, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को खिलाते समय माँ या जो भी खिला रहे हो, उनका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चे पर होना चाहिए। बच्चा छोटा है, कभी गले में अटक सकता है, कभी खाना गिरा सकता है, तो ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है। हाँ, ये सही बात है। बहुत लोग तो बच्चे को अपने खाने की थाली से ही थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं। ये भी ठीक नहीं है। बढ़ते बच्चे को उसका खाना हमेशा अलग कटोरी और चम्मच से ही देना चाहिए। इससे साफ सफाई बनी रहती है और बच्चा धीरे धीरे खाने की आदत भी सीख लेता है। जी भाभी, एक और समस्या है कि बच्चे को खुश करने के लिए कई बार लोग जूस, चॉकलेट, चिप्स या बिस्किट दे देते हैं। सोचते हैं कि बच्चा चुप हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ी गलती है आरजे मेहता। ये सब चीजें बच्चे के शरीर को कोई फायदा नहीं देती बल्कि नुकसान ही पहुंचाती है। बच्चे की छोटी सी भूख अगर ऐसी चीजों से भर गई तो असली पोषक खाना वो खा नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों को इनसे दूर ही रखना चाहिए। जी भाभी। और भाभी, क्या 6 से 23 माह के बच्चों के लिए भी स्तनपान जरूरी होता है? हाँ, बिल्कुल जरूरी होता है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जैसे ही बच्चा ऊपर का आहार खाने लगता है तो माँ के दूध की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं तब भी माँ का दूध उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। माँ के दूध में ऐसे पोषक तत्व और एंटीबॉडी होते हैं जो कि बच्चे की सेहत को मजबूत बनाते हैं और उसे बीमारियों से बचाने की ताकत देते हैं। मतलब माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर उसे ठीक होने में मदद करता है। भाभी, जब बच्चे की परवरिश की बात होती है तो अक्सर लोग माँ पर ही सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, लेकिन क्या बच्चे को संभालना सिर्फ माँ का ही काम है? अरे नहीं आरजे जी, बच्चे की परवरिश पूरे घर की जिम्मेदारी है। खासकर पिता और दादी की मुख्य भूमिका होती है। अगर ये दोनों सहयोग करें तो माँ का बोझ हल्का हो जाता है और बच्चा अच्छे से पलता है। पिता की जिम्मेदारी क्या होती है? देखिए,
पिता की पहली जिम्मेदारी है कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करे और उसका साथ दे। पिता का बच्चे के साथ खेलना और देखभाल में सहयोग भी जरूरी है। जब माँ डॉक्टर के पास जाए या सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा ले तो पिता को भी उसके साथ जाना चाहिए। इससे माँ को मानसिक सहारा मिलता है। पिता को ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो खाना बने उसमें बच्चे के लिए पोषण वाला सामान जरूर हो, जैसे पीली दालें, गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ। अगर घर में मांस खाया जाता है तो अंडा और मांस भी बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। सही कहा भाभी। और दादी की क्या भूमिका होती है? दादी को चाहिए कि वे माँ को स्तनपान कराने के लिए हमेशा प्रेरित करें। दादी बच्चे के साथ खेल सकती हैं, उसे दुलार कर सकती हैं, ताकि माँ थोड़ी राहत पा सके। भाभी, आपने पिता और दादी की जिम्मेदारी की बात की, लेकिन दादा का रोल भी तो घर में बहुत अहम होता है ना? दादा का रोल बहुत बड़ा होता है। वे अपने अनुभव से माँ और पिता दोनों को समझाते हैं कि बच्चे की देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब दादा बच्चे को गोद में लेते हैं, उससे बातें करते हैं और उसके साथ खेलते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है। दादा का दुलार बच्चे को सुरक्षा और अपनापन देता है। दादा घर के माहौल को भी सकारात्मक रखते हैं। अगर कभी माँ थक जाए या पिता उलझन में पड़ जाए तो दादा उन्हें समझाते हैं, हिम्मत देते हैं। साथ ही साफ सफाई, समय पर टीके लगवाना और डॉक्टर की बात मानना जैसी बातें बार बार याद दिलाते हैं। सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज। क्या है राज? 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार। स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। श्रोताओं, जैसे ही बच्चा 6 माह यानी 180 दिन का हो जाए, तभी से उसके लिए माँ के दूध के साथ साथ घर का बना ताजा आहार देना शुरू कर दे। ये क्रम 6 से 23 माह तक चलता रहे, यानी स्तनपान जारी रखें और साथ में ऊपरी आहार भी देते रहें। खाना हमेशा घर में ताजा बनाकर नरम और अच्छी तरह मसल कर ही दे। खिचड़ी, उबला हुआ आलू, अच्छी तरह से पिसी हुई दाल, पका हुआ गाजर, इन सब को मसल कर दे ताकि बच्चे को निगलने में दिक्कत ना हो। बच्चे को हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे को खिलाएगा, खाने से पहले साबुन से हाथ धोए। शौच जाने के बाद, खाना बनाने से पहले और बच्चे को खिलाने के बाद भी हाथ धोए। इससे पेट की बीमारियां और इन्फेक्शन दूर रहते हैं। बच्चे के लिए अलग कटोरी और चम्मच रखें, इसे शेयर ना करें। इससे सफाई रहती है और बच्चे के खाने की आदत भी ठीक बनती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि परिवार के हर सदस्य, माँ, पिता, दादा, दादी सब मिलकर बच्चे की देखभाल में सहयोग करें, तभी बच्चा तंदुरुस्त और खुशहाल रहेगा। दोस्तों, याद रखिए कि सेहत सही होगी तो लाभ कई गुना होगा। आपको बताते चले कि तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। अगली बार हम फिर मिलेंगे बच्चों की सेहत से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाइए। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद। भोजन ऐसा हो जिसमें हो पोषक तत्वों की भरमार, सही मात्रा में खाए तो कोई भी क्यों पड़े बीमार। संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में।
चावल से और आलू से भी, गुड़ शक्कर और चीनी से, मीठे आम और केले से भी मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट। संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में। वृद्धि कारक है प्रोटीन, मिले हमें ये दालों से, चना मूंगफली सोयाबीन, अंडे मांस और मछली से, दूध दही पनीर से भी मिलते हैं हमको प्रोटीन। संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में। और वसा देती है ऊर्जा, मिले हमें ये घी से, दूध मलाई मक्खन से भी, तरह तरह के तेलों से, अंडे मांस और मछली से भी मिलती है हमको वसा। संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में। खनिज लवण करते हैं सुरक्षा, मिले हमें साग सब्जी में, खट्टे मीठे रंग रंग के तरह तरह के फल में, दूध पनीर और अंडे से भी मिलते हैं ये खनिज लवण।